बच्चों कैसे हो तुम सब। बच्चों देखो क्या लेके आई हूँ। हमारी जो ये सीरीज़ है, कौन सी सीरीज़, 5000+ MCQs की सीरीज़। बच्चों मेरे को विश्वास नहीं हो रहा कि इसमें हमने 9000 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं, बट ये सच है ना। इतने क्वेश्चंस हमने इसमें कर लिए। तो इसकी अलग से प्लेलिस्ट है 5000+ MCQs की, जिसमें बहुत सारे वीडियोज़ हैं। 120+, आई थिंक 130 वीडियोज़ मेरे हिसाब से होंगे उसमें, देख लेना तुम्हें ना। 120+ वीडियोज़ है। तो ये सीरीज़ बच्चों तुम्हारे जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, अगर तुम सोचो ना तो एक जगह पे कैसे हम प्रिपरेशंस करें, एक जगह पे हमें चीज़ें, सारी चीज़ें एक जगह पे कैसे मिले, तो वो उसके रिप्लाई में जो है ये हमारी सीरीज़ है। तो बच्चों आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले। देखो इस सीरीज़ में क्या करना है, मेरे को सारे के सारे PYQs एक ही जगह पे कंबाइन करने। मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स इसमें ऐड कर दिए है ना, रिसेंटली जो भी तुम्हारे हुए 2024 में, 25, 26 और पहले के भी है ना, और जो अभी रह गए हैं वो अभी मैं इसमें वीडियोस अभी ऐड हो ही रहे हैं है ना। सारे के सारे पेपर आपको क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे मिलेंगे, वो भी क्वेश्चन और उसका सही आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, है ना। क्यों मतलब गलती के, तो जैसे गलतियाँ MCQs में कई बार हो जाती है, बट रहता है कि आपको सही आंसर ही प्रोवाइड कराया जाए, फिर साथ में एक्सप्लेनेशन रहता है। तो ठीक है, इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है जितने भी आपकी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम है, चाहे वो स्टेट लेवल का या फिर सेंट्रल लेवल का है ना बच्चों। तो इस सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। बाकी जो है, अगर कोई रिवीजन के लिए इसका PDF चाहिए, टेस्ट सीरीज़ चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो आप लोगों को पता ही है, आप लोगों की अपनी ऐप फार्मा MCQ ऐप अवेलेबल है, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपकी जो ऐप की लिंक रहती है ना, तो वहाँ से भी आप लोग जो है ऐप पे विजिट कर सकते हैं। ओके, तो अभी जो है इसके 9001 से लेके नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं। ओके, तो ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए थे। ये भी 2026 के ही एक एग्ज़ाम के क्वेश्चंस हैं, मैंने इसमें लिखा नहीं हुआ। बाकी मैं कह रही सारे सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में पूछे हुए ही मिलेंगे इस सीरीज़ में। ओके ठीक है, तो भाई अभी पढ़ें, स्टार्ट करें बिना देरी हमारा वीडियो। देखो, हाई लेवल ऑफ विच सब्सटेंस इन द ब्लड लीड्स टू क्लिनिकल जॉन्डिस। जॉन्डिस करा देगा कौन से सब्सटेंस का हाई लेवल इन द ब्लड। कह रहे क्रिएटिनिन, यूरिया, बिलीरुबिन या एल्ब्यूमिन, है ना। तो बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा होगा जॉन्डिस के केस में क्या होता है, बिलीरुबिन का लेवल बढ़ जाता है। जॉन्डिस जो होता है इसमें क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाएगा हमारी स्किन का, है ना। स्क्लेरा, जो कि तुमने आई के बारे में पढ़ा होगा, आउटर लेयर में स्क्लेरा और कॉर्निया आते हैं ना। स्क्लेरा जो सफ़ेद सफ़ेद तुम्हें आई का जो वाइट वाला पोर्शन दिखता है वो स्क्लेरा होता है। तो देखा होगा जॉन्डिस वाले पेशेंट्स में ये येलो हो जाता है हल्का हल्का, है ना। और जो म्यूकस मेम्ब्रेन कोज बाय एक्यूमुलेट, क्योंकि इनमें क्या होता है बच्चों, बिलीरुबिन एक्यूमुलेट हो जाता है ना। हाइपर बिलीरुबिनीमिया हो जाता है। तो ये आपको जॉन्डिस के केस में देखने को मिलता है। विच टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस इज मेनली स्प्रेड थ्रू फीकल ओरल रूट। देखो फीकल ओरल रूट के थ्रू स्प्रेड होने वाला हेपेटाइटिस तुमसे पूछा हुआ है। हेपेटाइटिस B है, C है, D है या A है। तो आपको इसमें से आंसर करना कौन सा हेपेटाइटिस है जो फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। हेपेटाइटिस A जो होता है ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है, और एक होता है आपका हेपेटाइटिस E भी ऐसे ही ट्रांसमिट होता है। और एक ना हेपेटाइटिस B वाला कई बार ही आया है, सीरम हेपेटाइटिस होता है, हेपेटाइटिस B, है ना। ठीक है, तो हमारा जो है फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होने वाला हेपेटाइटिस A होता है। बच्चों ध्यान रखना है, हेपेटाइटिस A प्राइमरली ट्रांसमिट होगा फीकल ओरल रूट से, है ना। जब अनइन्फेक्टेड पर्सन कंज्यूम करता है फूड या वाटर कंटामिनेटेड विद द फीसिस ऑफ ए इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, तो ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। और जो है हेपेटाइटिस E भी फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होगा। बाकी B, C और D ब्लड से ट्रांसमिट होते हैं, है ना। तो B वाला जो होता है ट्रांसमिट होगा थ्रू कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड ब्लड, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट या फिर मदर से चिल्ड्रन में ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। हेपेटाइटिस C में भी ब्लड से ब्लड कॉन्टैक्ट के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है, और हेपेटाइटिस T भी। ओके, इन विच ईयर वॉज द फार्मेसी एक्ट विच रेगुलेट फार्मेसी प्रोफेशन इन इंडिया इनेक्टेड। तो फार्मेसी एक्ट जो है मेरे बच्चों वो हमारा 1948 का आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। फार्मेसी एक्ट आता है 1940 में, तुम्हारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आता है, इसके रूल्स 1945 में आते हैं। 1960 में
प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट आता है 1985 का, आपका नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस हमने पढ़ा हुआ एक्ट है ना। कह रहे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन अ गिवन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो इसे क्या कहोगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। क्या डिसोल्यूशन रेट कहोगे, सोल्यूबिलिटी कहोगे, पार्टीशन कोफिशिएंट, डिफ्यूजन कोफिशिएंट। तो दिस इज नोन एज अ सोल्यूबिलिटी। ऑप्शन बी हो जाएगा। सोल्यूबिलिटी का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट कैन बी डिजोल्व इन ए गिवन क्वांटिटी ऑफ सोलवेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। ओके, कह रहे विच प्रॉपर्टी डिस्क्राइब रेजिस्टेंस टू द इंटरनल फ्लो ऑफ आ लिक्विड, है ना। सरफेस टेंशन कहोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, विस्कोसिटी या डेंसिटी। तो इसे विस्कोसिटी कहा जाता है बच्चों के। रेजिस्टेंस टू द इंटरनल फ्लो ऑफ लिक्विड, विस्कोसिटी। फिर नॉइज विटनी इक्वेशन इज यूज टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो नॉइज विटनी इक्वेशन का क्वेश्चन तो आपने देखा ये बहुत बार आया है, डिसोल्यूशन रेट के लिए होता है ये। कह रहे ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा, ड्रग मेटाबॉलिज्म इन लीवर, या डिसोल्यूशन ऑफ ए ड्रग फ्रॉम ए सॉलिड डोएस फॉर्म। तो इसके लिए आपका नॉइज विटनी इक्वेशन आता है, कई बार पूछते हैं एग्जाम में। कह रहे व्हाट इज द पार्टिकल साइज रेंज इन ए कोलोइडल डिस्पर्जन में। जो पार्टिकल साइज रेंज होता है ना बच्चों, वो ऐसा होता है लगभग 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर से लेके 1000 नैनोमीटर तक। देखो लेस देन 1 नैनोमीटर नहीं होगा, मोर देन 1000 नैनोमीटर भी नहीं होगा, 50 से 1000 नहीं होगा। आपका इन चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन डी हो जाएगा 1 से लेके 500 नैनोमीटर। ओके, तो पार्टिकल साइज रेंज मैंने आपको बता ही दिया, 1 से लेके 1000 nm तक होता है। स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर कैलकुलेटिंग द रेट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टोक्स लॉ किसके लिए है बच्चों, सेडिमेंटेशन ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन, बिल्कुल करेक्ट है। डिसोल्यूशन रेट ऑफ सॉलिड ड्रग, तो डिसोल्यूशन के लिए आपने अभी देखा नॉइज विटनी इक्वेशन। ड्रग एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, या डिफ्यूजन ऑफ ड्रग थ्रो, डिफ्यूजन के लिए आपका फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन आता है ना बच्चों। तो यहाँ पर सेडिमेंटेशन हो जाएगा पार्टिकल का इन सस्पेंशन, तो इसके लिए हमारा स्टोक्स लॉ आता है ना। स्टोक्स लॉ फंडामेंटल इक्वेशन इन फार्मास्यूटिक्स यूज्ड टू डिटरमाइन द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ सेडिमेंटेशन फॉर स्फेरिकल पार्टिकल सस्पेंडेड इन विस्कस लिक्विड। ओके, करें ग्राम स्टेनिंग, हाउ डज क्रिस्टल वॉयलेट एक्ट। तो ग्राम स्टेनिंग में क्रिस्टल वॉयलेट क्या है ना। तो देखो ग्राम स्टेनिंग की जो टेक्निक होती है उसमें हमारा एक तो प्राइमरी स्टेन होता है। प्राइमरी स्टेन बच्चों हमारा क्रिस्टल वॉयलेट होता है ना। क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टेन है। उसके बाद आयोडीन होता है, एज अ मोर्डेंट यूज़ करते हो टू फिक्स द प्राइमरी स्टेन। डीकलराइजर यूज़ करोगे, अल्कोहल। उसके बाद काउंटर स्टेन के रूप में सैफरन इनको यूज़ करा जाता है। ओके, तो हमारा जो है क्रिस्टल वॉयलेट जो है ये प्राइमरी स्टेन होता है, ऑप्शन बी में तुम्हें दिया हुआ है। ठीक है, डीकलराइजिंग एजेंट मैंने बताया तुम्हें, अल्कोहल हो गया, मोर्डेंट आयोडीन हो गया, और काउंटर स्टेन हो गया सैफरन। ओके, सल्फामिथोक्साजोल exert its antibacterial activity by inhibiting which enzyme in bacteria। सल्फामिथोक्साजोल जो है बच्चों इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड ये वही सल्फोनामाइड है जिसको कोट्राइमोक्साजोल के साथ में कंबाइन करते हो, सॉरी ट्राइमिथोप्रिम के साथ में कंबाइन करते हो और कोट्राइमोक्साजोल बनाती है ना। अगर पूछे कौन सा सल्फोनामाइड हम कंबाइन करते हैं ट्राइमिथोप्रिम के साथ में, जब हमारा क्या बनता है कोट्राइमोक्साजोल, तो वो सल्फामिथोक्साजोल ही होता है बच्चों, इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड। ठीक है, आपसे मैकेनिज्म पूछा कैसे काम करता है ये। भाई सल्फोनामाइड क्या करते हैं, डाईहाइड्रोटिरोइड सिंथेज को इनिबिट कराते हैं बच्चों। डीएचएफआर मत कर देना। डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को तो आपका जैसे कि यहाँ पर ट्राइमिथोप्रिम जो है ये इनिबिट कराता है डीएचएफआर को। बाकी आप मीथोट्रिक्सेट पढ़ते हो है ना, वो भी डीएचएफआर इनिबिटर होता है। यहाँ पर हमारा डीएनए पॉलीमरेज या आरएनए पॉलीमरेज नहीं होगा, ऑप्शन डी सिंपल सा करेक्ट हो गया। क्लोरोक्विन इज क्लासिफाइड एज विच टाइप ऑफ एंटी मलेरियल ड्रग। एंटी मलेरियल के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन बना है। आर्टिमिसनिन डेरिवेटिव में आर्टिमीथर आर्टीथर ये सब आते हैं। 8 अमीनो क्विनोलिन में प्राइमाक्विन ड्रग भी पढ़ी है आपने, एंटीफोलेट या फिर 4 अमीनो क्विनोलिन। तो क्लोरोक्विन जो है बच्चों 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन, अमोडोक्विन, पाइप्राक्विन आप लोगों ने ड्रग पढ़ी हुई है। तो ये एंटी मलेरियल ड्रग है। प्रेगनेंसी में मलेरिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होता है क्लोरोक्विन। ओके, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी ऑफ पेनिसिलिन इज प्राइमरी टू विच द फॉलोइंग स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। देखो पेनिसिलिन जो है मेरे बच्चों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है।
बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक, तो इनमें क्या है बच्चों, बीटा लैक्टम रिंग है। देखो बीटा लैक्टम रिंग के साथ में इसमें जो है देखो थायाजोलिडिन डाइहाइड्रोथायाजिन अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक, तो इसमें जो बीटा लैक्टम रिंग होती है ना, तो उसी की वजह से क्या होता है, इसका जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी जो होता है वो बीटा लैक्टम रिंग की वजह से ही होता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन ए हो गया, बीटा लैक्टम रिंग हो गया, है ना। बाकी थायाजोलिडिन रिंग जो है बीटा लैक्टम रिंग के साथ में दूसरी रिंग जो जुड़ी होती है थायाजोलिडिन रिंग होती है, इसमें ध्यान रखना है। हाउ डज नियोस्टिग्मिन रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेज इनहिबिट एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज। देखो आपने जो नियोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन, पायरोस्टिग्मिन सब पढ़े हैं, जब आप एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस पढ़ते हो इसमें आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ते हो, तो रिवर्सिबल एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस में हमारा आता है नियोस्टिग्मिन। मतलब एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस का मतलब जो एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस करा रहा था ना एंजाइम एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, इसको इनिबिट करा देते हैं। अब एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज के इनिबिट होने से क्या हुआ कि भाई ये एसिटाइल कोलिन की हाइड्रोलिसिस नहीं कराएगा और एसिटाइल कोलिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मेरे बच्चों तुम इन्हें क्या बोलते हो, इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी बोलते हो। इनडायरेक्टली क्या करा भाई, एसिटाइल कोलिन के लेवल को बढ़ाया, है ना। डायरेक्टली रिसेप्टर पे जाके एक्ट नहीं करा, इनडायरेक्ट तरीके से काम करा, है ना। ठीक है, तो ये जो आपके एंटीकोलिनेस्ट्रेजेस होते हैं इनको इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग्स भी तुम कहते हो। तो यहाँ पर जो नियोस्टिग्मीन है कैसे काम करता है ना। तुम जब क्लासिफिकेशन देखोगे कार्बामेट्स में आता है नियोस्टिग्मीन, है ना। तो क्या करेगा, देखो कोवलेंट फॉस्फोरिलेटेड एंजाइम कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, एक कार्बामाइलेट करा देगा एंजाइम कॉम्प्लेक्स को। बाकी इरिवर्सिबल तो है ही नहीं है, ओनली ए नॉन कोवलेंट एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे विच वायरल एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट कराता है बच्चों एसिक्लोविर को। एसिक्लोविर बच्चों तुमने अपनी एंटीवायरल ड्रग पढ़ा होगा ना, वहाँ पर एसिक्लोविर जरूर पड़ी होगी। तो कह रहे एसिक्लोविर को एक्टिवेट कराएगा बिफोर इट कैन इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज। एसिक्लोविर जो है भाई तुम पढ़ते हो एसिक्लोविर का मैकेनिज्म क्या है, ये क्या करती है बच्चों, ये जो हर्पीज वायरस होता है ना उसका जो है डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना उसको इनहिबिट कराती है, कॉम्पिटिटिव तरीके से कराती है बच्चों, है ना। लेकिन उससे पहले ना इसको अपने एक्टिव फॉर्म में आना पड़ेगा, है ना। ये एसिक्लोविर एक्टिव नहीं है बच्चों, ये से एक्टिवेट होना है। एसिक्लोविर से बनता है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, ये बना हुआ है, देखो एटीपी लिख दिया मैंने वैसे, ठीक है। एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट आप याद रखना, है ना। हमारा एटीपी तो एडिनोसिन होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है आपका ये क्या याद रखोगे, एसिक्लोविर से एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट बना एक्टिव फॉर्म, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एक बार बना हुआ था कि एसिक्लोविर की एक्टिव फॉर्म कौन से, एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट, है ना। तो यहाँ पर तुमसे पूछा देखो कौन सा एंजाइम वायरल एंजाइम है ये रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट एसिक्लोविर बिफोर इट कैन इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज। तो ये पता है कौन सा है, वायरल आरएनए पॉलीमरेज नहीं होता, इंटीग्रेज प्रोटीएज नहीं होता, थाइमिडीन काइनेज ये होता है बच्चों। ऑप्शन सी ये वायरस में प्रेजेंट है बच्चों, ये वाला एंजाइम। देखो वायरल थाइमिडीज काइनेज, देखो एसिक्लोविर हमारा प्रोड्रग होता है, इसको ना फॉस्फोरिलेशन प्रोसेस की ज़रूरत है एक्टिव होने के लिए, है ना। सबसे पहले क्या होता है, तो इसमें एसिक्लोविर से एसिक्लोविर मोनोफॉस्फेट बनेगा, उसके बाद एसिक्लोविर ट्राइफॉस्फेट बन जाएगा। जब मोनोफॉस्फेट एसिक्लोविर से एसिक्लोविर मोनोफॉस्फेट जब बन रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर इस स्टेप को कैटालाइज कराने के लिए हमारा जो एंजाइम है वो वायरल थाइमिडीन काइनेज एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करा रहा है। कह रहे ये एंजाइम ओनली किस में प्रेजेंट है बच्चों, वायरस से जो सेल्स इन्फेक्ट होगी ना उनमें ही प्रेजेंट होगा ये एंजाइम, ठीक है। कह रहे दोज इन्फेक्टेड बाय हर्पीज सिम्प्लेक्स वेरिसिला जूस्टर से जो इन्फेक्ट हो रखी है ना उन्हीं में ये एंजाइम प्रेजेंट होगा और ये एंजाइम ही तुम्हारे एसिक्लोविर को एक्टिवेट कराएगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं ड्रग सेलेक्टिवली एक्यूमुलेट होती है, एक्टिवेट होती है ओनली जहाँ पर वायरस प्रेजेंट होता है ना। ठीक है, तो आपको पता लग गया कि भाई एसिक्लोविर को एक्टिवेशन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, ये होता है कौन सा थाइमिडीन, ये ना वायरल थाइमिडीन काइनेज याद रखना, है ना। हर्पीज वायरस स्पेसिफिक थाइमिडीन काइनेज होता है बच्चों ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो मॉर्फिन प्राइमरी ओपिएट एनाल्जेसिक इज ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट। भाई मॉर्फिन जो है ओपियम से मिलता है। ओपियम का सोर्स है पापावर सोमनीफेरम, पापावरेसी फैमिली, है ना। ये आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड में आता है आपका ओपियम।
तो इसमें एक तो फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड्स होते हैं ओपियम में, जैसे मॉर्फिन, कोडीन और थीबेन आते हैं, है ना। तो मॉर्फिन जो है ये देखो कैनाबिस सटाइवा, सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना का सोर्स है सिंकोना ऑफिसिनालिस, सिंकोना सक्सीरूब्रा, सिंकोना लैडगेरियाना। इसमें ना सिंकोना इंडिका नहीं आता बच्चों, इस सिंकोना के और भी 4 सोर्स हम पढ़ते हैं, लेकिन इसमें कहीं भी सिंकोना इंडिका नहीं होता है। क्वेश्चन बना हुआ है एक बारी कि इनमें से कौन सा सिंकोना का सोर्स नहीं है, बाकी के लिख देंगे, साथ में इंडिका लिख देंगे, है ना। तो सिंकोना लैडगेरियाना, सक्सीरूब्रा और सिंकोना ऑफिसिनालिस होता है, ठीक है। बाकी धतूरा, स्ट्रामोनियम में पापावर सोमनिफरम। तो तुम्हारा आंसर क्या बना? ऑप्शन डी पापावर सोमनिफरम, पापावरेसी फैमिली होती है आपके ओपियम की, जिसमें तुम्हारा मॉर्फिन प्रेजेंट है। कार्डिक ग्लाइकोसाइड यूज इन हार्ट फेलियर में यूज होते हैं। ऑब्टेन फ्रॉम विच प्लांट, कौन से प्लांट से तुम्हें मिलते हैं कार्डिक ग्लाइकोसाइड से? करेक्ट, डिजिटालिस परप्यूरिया स्क्रोफुलेरेसी फैमिली वाला बिल्कुल करेक्ट। डिजिटालिस हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड में आता है, कार्डियोटोनिक होता है ना। तो आंसर तो ऑप्शन ए बन गया। बाकी रोवोल्फिया सर्पेंटाइना, रोवोल्फिया का सोर्स है एपोसाइनेसी फैमिली। इसमें तो रिजर्पीन है मेरे बच्चों, रिजर्पीन, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव होता है। कैथरंथस रोजियस विनका होता है, विनका तुम्हें पता है भाई एंटी कैंसर, एंटी नियोप्लास्टिक है। एट्रोपा बेलाडोना जो कि ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए डिजिटालिस करेक्ट है। प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, भाई वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो फ्रॉम प्लांट मटीरियल से बाय पासिंग स्टीम थ्रो इट कोल्ड, है ना। वोलेटाइल ऑयल को एक्सट्रैक्ट करना है प्लांट से बच्चों, तो इसके लिए क्या पड़ा भाई? मैसरेशन नहीं होता, स्टीम डिस्टिलेशन, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, कोल्ड प्रेसिंग। तो स्टीम यहाँ पर देखो पास कर रहे हो स्टीम, तो स्टीम डिस्टिलेशन होता है मेरे बच्चों, ऑप्शन बी। स्टीम डिस्टिलेशन कह रहे हैं एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हॉट स्टीम को तुम पास करते हो थ्रू रो प्लांट मटेरियल से। हीट जो होती है स्टीम की, जिससे वो क्या करेगी बच्चों, प्लांट का जो वोलेटाइल कंपाउंड्स, वोलेटाइल ऑयल है, एसेंशियल ऑयल्स है, वो वेपोराइज हो जाएंगे और ये वेपर जो है ट्रैवल करेंगे कूलिंग चैम्बर, कंडेंसर में, जहाँ पर दे रिटर्न इनटू लिक्विड स्टेट और फिर उनको कलेक्ट कर लेते हैं। ओके। क्विनीन एक एंटी मलेरियल ड्रग होती है, ऑब्टेन होती है सिंकोना से, है ना। अभी मैंने तुम्हें सिंकोना बताया था। क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है बच्चों, किस में आता है? क्विनोलिन एल्कलॉइड में। मैंने तुम्हें QCC से 2 ड्रग बता रखे, सिंकोना और कैम्टोथिका, ये वही सिंकोना है। इसमें ना क्विनीन, क्विनिडीन प्रेजेंट है। क्विनीन एंटी मलेरियल है और क्विनिडीन एंटी एरिथमिक में तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो पूछा क्या है? क्विनीन एंटी मलेरियल एजेंट ऑब्टेन फ्रॉम सिंकोना बार्क बिलोंग टू विच क्लास ऑफ फाइटोकेमिकल? क्लास है तो पूछिए बच्चों, फ्लेवोनोइड्स, टर्पिनोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स थोड़ी है, एल्कलॉइड्स है। एल्कलॉइड्स में भी कौन से? क्विनोलिन एल्कलॉइड्स होते हैं, ध्यान रखना है। कह रहे ड्रैगन ड्रॉफ रिएजेंट, जो कि क्या होता है? पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड का सोल्यूशन होता है। एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट जब तुम पढ़ते हो तो वहाँ पर तुम्हारा मेयर्स रिएजेंट, ड्रैगन ड्रॉफ, वैगनार्स और हैगर्स 4 रिएजेंट पढ़ते हो। मेयर से पोटाशियम मर्करी आयोडाइड जो है ये होता है पोटाशियम मर्करी आयोडाइड का सोल्यूशन, और इसमें क्रीम कलर के पीपीटी आते हैं। ड्रैगन ड्रॉफ में होता है पोटाशियम बिस्मथ हाइड्राइड और इसमें कौन से पीपीटी आते हैं? रेडिश ब्राउन। वैगनार में आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड और इसमें भी रेडिश ब्राउन पीपीटी। हैगर्स में पिक्रिक एसिड यूज होता है और इसमें येलो पीपीटी आते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज़्यादा, बहुत बार क्वेश्चन बने हैं, है ना। तो ड्रैगन ड्रॉफ में आपसे पूछा गया स्पेसिफिक टेस्ट किसके लिए है? अरे भाई अल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में तुमको बताए जब हमने पढ़े थे, ये इससे सिंपल तो क्या ही होगा। फ्लेवोनॉइड्स के लिए बच्चों क्या याद रखोगे? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है फ्लेवोनॉइड्स का, कई बार क्वेश्चन बना है, शिनोडा टेस्ट, इसके ऊपर कई बार आया है। ओके, बाकी टैनिन्स के लिए भी अलग अलग टेस्ट है हमारे, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट होता है ना। बाकी टर्पिनॉइड्स है ना, जैसे स्टीरॉइड्स, ट्राइटर्पिनॉइड्स के लिए आपका वो आता है ना साल्कोस की लिबरमैन बर्कार्ड टेस्ट, है ना। तो यहाँ पर तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। बाकी ये कोग्नोसी के टेस्ट का वीडियो बना रखा है, बहुत ही बढ़िया वीडियो, भाई देख लेना एक बारी। मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन रिवर्सिबल सेल इंजीनियरिंग में देखो, सेलुलर स्वेलिंग या हाइड्रोफोबिक डिजनरेशन, देखो न्यूक्लियर पिक्नोसिस, कैरियोलिसिस, एपोप्टोटिक बॉडी फॉर्मेशन, ये तीनों इरिवर्सिबल में आते हैं। तो बचा क्या? ऑप्शन ए सेलुलर स्वेलिंग और हाइड्रोफोबिक डिजनरेशन, ऑप्शन ए सिंपल सा करेक्ट हो जाएगा, है ना। कह व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ड्रग लिस्टेड अंडर शेड्यूल एच ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट? शेड्यूल एच में क्या आती है तुम्हारी? प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती है ना, प्रिस्क्रिप्शन। कह रहे नो प्रिस्क्रिप्शन रिक्वायर्ड, भाई गलत है,
ये तो आती नहीं, एच में प्रिस्क्रिप्शन आती है। बैन ऑन प्रोडक्शन एंड सेल इन इंडिया, वैलिड प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिसिन, ऑप्शन सी करेक्ट है। बाकी रिस्ट्रिक्टेड फॉर हॉस्पिटल यूज ओनली, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। इन विच ईयर नार्कोटिक ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, सभी को पता है हमारा 1985 का है ना, ऑप्शन डी करेक्ट है। इन विच ईयर वॉज द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट, मैंने तुमको अभी बताया 1960 का होता है। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। बच्चों यहाँ पर ये लिखा हुआ है, बाकी आंसर क्या है तुम्हारा, सॉरी 1960 होगा। ओके, इसको काटिए और आंसर करिए ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन, रिवर्सिबल ड्रग रिसेप्टर इंटरैक्शन बताओ कौन सा है, रिवर्सिबल है। देखो कोवलेंट बाइंडिंग हो रखी है, कोवलेंट बॉन्डिंग बिटवीन ड्रग और उसको टारगेट के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन गया बच्चों, और रिवर्सिबल कहाँ से होगा, ये लिख ही दिया इरिवर्सिबल। परमानेंट डिस्ट्रक्शन हो गया, तो क्या बचा, आयोनिक बॉन्डिंग बिटवीन ड्रग और उसके रिसेप्टर के बीच में जो आयोनिक बॉन्ड होता है वो तुम्हारा रिवर्सिबल में आ जाएगा, ऑप्शन 4 निकल के आया। नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग जो है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, 24 के बाद सीधा 27 लिख दिया। चलो भाई, उसके बाद क्या है 27 के बाद, ओके चलो। हाँ देखो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज इज कॉल्ड, है ना। तो जो क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग का उसके बारे में है ना। तो जो क्लासिफिकेशन होता है अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो ये तुम्हारा टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में आता है। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में तो अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग जो तुम्हारे लैटिन नेम्स, इंग्लिश नेम है उनके अकॉर्डिंग जैसे होता है क्लासिफिकेशन, जैसे ए वाली एक साथ रख देंगे ड्रग, बी नाम वाली एक साथ रख दोगे, सी वाली एक साथ, ऐसे। फार्माकोलॉजिकल में फार्माकोलॉजिकल थेरेपेटिक जो यूज़ है ड्रग का, है ना, जैसे कार्डियोटोनिक कौन सी है, एंटी हाइपरटेंसिव कौन से, इस तरीके से ड्रग को अरेंज करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल में प्लांट के पार्ट के अकॉर्डिंग, जैसे रूट वाली कौन सी है, स्टेम वाली कौन सी, इस तरीके से अरेंज करोगे, है ना। तो ये आंसर तो तुम्हारा ऑप्शन 4 निकल के आ गया, टैक्सोनॉमिकल, है ना। क्या क्लासिफिकेशन जो क्रूड ड्रग अकॉर्डिंग टू किंगडम, सब किंगडम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है। इसमें क्या होता है, नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म और उसके प्राइमरी यूज फॉर ड्रग डिराइव फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल सोर्स। ओके, अल्फ़ाबेटिकल में बताया मैंने तुमको, जैसे अकेशिया, बेलेडोना, सिंकोना, इस तरीके से अरेंज करेंगे। फार्माकोलॉजिकल में जो थेरेपेटिक यूज जो है ड्रग का, फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन है उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल में जो पार्ट है प्लांट का उसके अकॉर्डिंग, है ना। फॉलोइंग डोज फॉर्म जिसकी बायो अवेलेबिलिटी कह रहे हैं 100% है, तो भाई सभी को पता है जब आईवी रूट से ड्रग दोगे तो बायोलिटी कितनी होती है, 100% होती है ना। इसी पेपर में 2 बार क्वेश्चन बना है बच्चों ये। प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग सेफ्टी ऑफ मेडिसिन एंड टेकिंग एक्शंस टू रिड्यूस रिस्क एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट, है ना। क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग सेफ्टी, मेडिसिन की सेफ्टी को मॉनिटर करना, एंड टेकिंग एक्शंस टू रिड्यूस रिस्क एंड मैक्सिमाइज बेनिफिट। तो ये किससे रिलेटेड है बच्चों, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, पॉलीफार्मेसी, टॉक्सिकोलॉजी नहीं होता, ये फार्माको विजिलेंस होता है ना। तो इसमें जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, फार्माको विजिलेंस। फार्माको विजिलेंस कह रहे हैं साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू डिटेक्शन, इसमें ना जो डिटेक्ट करते हैं, असेस, अंडरस्टैंड एंड प्रिवेंट करते हैं एडवर्स इफेक्ट को या एनी अदर ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, पर्टिकुलरली फोकस करते हैं पोस्ट मार्केटिंग फेज पर, है ना। बाकी क्लिनिकल फार्माकोलॉजी तुम्हें पता ही है भाई, ड्रग की स्टडी करते हैं हम, इफेक्ट ऑफ ड्रग इन ह्यूमंस। पॉलीफार्मेसी जो है साइमल्टेनियस यूज ऑफ मल्टीपल ड्रग्स, एक सिंगल पेशेंट बहुत सारे ड्रग एक साथ ले रहे हैं ना। टॉक्सिकोलॉजी में एडवर्स इफेक्ट ऑफ जो टॉक्सिक इफेक्ट होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस की। कह प्राइमरी एम ऑफ डैश इज एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थेरेपेटिक एफिकेसी, डोज रेंज एंड सीलिंग इफेक्ट इन ए कंट्रोल्ड सेटिंग। फेज 4 दे रखा है, फेज 2, फेज 1 या फेज 3, तो कौन सी फेज होती है बच्चों ये, इसका प्राइमरी एम क्या है, इस फेज का कह रहे कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक एफिकेसी, है ना, थेरेप्यूटिक एफिकेसी, डोज रेंजिंग, बताओ कौन सी स्टडी है जिसे आप तुम डोज रेंजिंग स्टडीज भी बोलते हो, है ना। तो बताओ, कह रहे कि फेज 4 तो बच्चों पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस होता है, मतलब तुम्हारे ड्रग मार्केट में जाने के बाद, है ना। फेज 3 के बाद जो है फेज 4 जो है इसको पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस कहते हैं। फेज 2, फेज 1 या फेज 3, तो ये ना तुम्हारी जो डोज रेंजिंग वाली फेज 2 होती है बच्चों, डोज रेंजिंग स्टडीज़ भी होती है फेज 2 में, है ना। सेफ्टी और एफिकेसी को टेस्ट करते हैं, इसमें पेशेंट्स लेते हैं,
है ना, स्मॉल पेशेंट्स, और यूनिसेंट्रिक ट्रायल होता है, फेज़ 3 मल्टी सेंट्रिक होता है, उसमें ज़्यादा पेशेंट्स लेते हैं, और फेज़ 1 में हमारे हेल्दी वॉलंटियर्स लेते हैं। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के MCQs का वीडियो भी है, तो एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर ये जो है ऑप्शन बी हो जाएगा फेज़ 2। तो प्राइमरी एम फेज़ 2 का होता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ थेरेप्यूटिक एफिकेसी, डोज रेंज एंड सीलिंग इफेक्ट इन कंट्रोल्ड सेटिंग। फेज़ 1 जो होता है वो किस पे फोकस करता है, सेफ्टी पर, टॉलरेबिलिटी पर। जो मैक्सिमम टॉलरेबल डोज जो होती है वो हम फेज़ 1 से पता लगाते हैं, मैक्सिमम टॉलरेबल डोज, है ना, और फार्माकोकाइनेटिक इन हेल्दी वॉलंटियर्स पे फेज़ 1 में हेल्दी वॉलंटियर्स लेंगे, है ना। और जो फेज़ 2 है वो पेशेंट्स में स्टडी होती है, स्मॉल नंबर ऑफ पेशेंट्स, लगभग 220 से लेकर 200 तक, है ना। तो इतने पेशेंट्स लेते हैं, इसमें थेरेप्यूटिक एफिकेसी को असेस करते हैं, ऑप्टिमल डोज रेंज, है ना, मतलब कि अलग अलग डोज दे के हम लोग चेक करते हैं इसमें, ओके, फेज़ 2 में। उसके बाद फेज़ 3 जो होता है उसमें एफिकेसी और सेफ्टी हमारी कंफर्म हो जाती है, लार्ज पेशेंट लेते हैं इसमें, है ना। मल्टी सेंट्रिक ट्रायल होता है। फेज़ 4 आपका पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलियंस, पोस्ट मार्केटिंग स्टडीज़, मॉनिटरिंग लॉन्ग टर्म एफिकेसी एंड सेफ्टी, है ना। तो फेज़ 4 में जैसे कि कोई रेयर एडवर्स इफेक्ट हो वो ड्रग का, है ना, तो वो पता लगाते हैं। क्या डैश इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग इन विच ड्रग आर अरेंज अकॉर्डिंग टू पार्ट ऑफ प्लांट यूज। तुम्हें बताया अभी रूट, स्टेम, लीव्स की तरीके से, तो तुम्हारा मॉर्फोलॉजी को देख के तुमने क्लासीफाई कर दिया ना। मॉर्फोलॉजिकल है, फार्माकोलॉजिकल में वही थेरेपेटिक यूज़ के बेसिस पे करोगे, केमिकल में केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जैसे कि अल्कलॉइड वाली, ग्लाइकोसाइड वाली, इस तरीके से, अल्फाबेटिकल में अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय डैश ऑफ द प्लांट। देखो ड्रग के एब्जॉर्प्शन को स्टमक की एसिडिटी अफेक्ट करेगी, लिपिड सोल्युबिलिटी होगी, मेंटल स्टेट नहीं होगी, बाकी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का भी फर्क पड़ता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। वाई इज बायो अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है ड्रग के डेवलपमेंट, बायो अवेलेबिलिटी क्यों इंपॉर्टेंट होती है। कह रहे एंश्योर द ड्रग रीचेज द रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन इन ब्लड, बिल्कुल सही है। टू इम्प्रूव पैकेजिंग, चेंज द कलर, इंक्रीज शेल्फ लाइफ। तो यहाँ पर तुम्हारा सिंपल सा ऑप्शन ए निकल के आ गया, फर्स्ट वाला ऑप्शन 1। एग्जाम्पल ऑफ वीकली बेसिक ड्रग, पेनिसिलिन दे रखा है, इथेनॉल दे रखा है, एस्प्रिन दे रखा है। एस्प्रिन तो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड एस्प्रिन, है ना। बाकी पेनिसिलिन में भी हमारा हमने पढ़ा है COH ग्रुप होता है। तो बेसिक कौन सी है, मॉर्फिन है भाई हमारा ऑप्शन 3, ओके। कंपैरेटिव बायो अवेलेबिलिटी स्टडीज मेनली परफॉर्म्ड टू, क्यों परफॉर्म करते हो, कंपैरेटिव बायो अवेलेबिलिटी। कह रहे हैं एस्टेब्लिश करने के लिए बायो इक्विवेलेंस बिटवीन टेस्ट एंड रेफरेंस फॉर्मुलेशन। तो देखो फर्स्ट वाली बात ही करेक्ट लिख रखी है इन्होंने तो। बाकी स्टडी जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म, डिटरमाइन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, आइडेंटिफाई एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट है। कह रही ये जो बायो इक्विवेलेंस जो स्टडीज़ होती है, कंपेयर करते हैं हम बायो अवेलेबिलिटी को। तो कह रहे हैं ये स्टडीज़ कंपेयर करते हैं रिटर्न एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, मतलब कि बायो अवेलेबिलिटी को, है ना, मेजर्ड बाय Cmax एंड एरिया अंडर द कर्व ऑफ ए टेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एन जेनेरिक टू ए रेफरेंस, है ना। टेस्ट को रेफरेंस से कंपेयर करते हैं, यूजुअली द ब्रांड नेम इनोवेटेड ड्रग टू एंश्योर दैट दे आर थेरेपेटिकली इक्विवेलेंट है और इंटरचेंजेबल है, ओके। कह रहे हैं विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड, देखो मैंने बताया था ना 100% बायोलॉजी, 2 बार एक ही पेपर में क्वेश्चन आया, इंट्रावेनस रूट के सभी को पता है, ऑप्शन बी। कह रहे सेलेक्ट द ओड वन आउट फ्रॉम द गिवन। तो ओड वन आउट मतलब कि जो डिफरेंट है ना सबसे, देखो डिजिटालिस कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आते हैं, यूकेलिप्टस, क्लोव, पेपरमेंट, सारे के सारे जो है वोलेटाइल ऑयल्स में पढ़ते हो। तो कौन सा अलग है भाई, डिजिटालिस हमारा कार्डिक ग्लाइकोसाइड वाला अलग है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कह रहे स्लो IV इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैनकोमाइसिन इज रिकमेंडेड मेनली टू प्रिवेंट। वैनकोमाइसिन जो बच्चों ये रेडमन सिंड्रोम करा देगी अगर तुमने इसको जो है स्लो IV नहीं दिया। तो कह रहे इसलिए जो है इसको स्लो IV देना रिकमेंड करते हैं, ताकि हम प्रिवेंट कर सके किसको, वैनकोमाइसिन का जो रेडमन सिंड्रोम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बार आया है ना। वैनकोमाइसिन तुमने पढ़ा है, सेल वॉल पे जाके एक्ट करने वाले ड्रग में वैनकोमाइसिन आती है, रेडमैन सिंड्रोम करा देगी, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम हमारे सल्फोनामाइड्स कराते हैं। बाकी और भी ड्रग जैसे कार्बामाजिपिन, एक बार क्वेश्चन बना हुआ था, है ना, एम्स में आई थिंक आया था कि स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम कौन करा देगा। तो उसमें ऐसे ऑप्शन जिसमें कार्बामाजिपिन जो है कराता है, ओके। बाकी जो है यहाँ पर रेडमैन सिंड्रोम हो गया। कह रहे फॉलोइंग सर्विस इज नॉट टिपिकली विद इन द स्कोप ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस इन ए क्लिनिकल फार्मेसी सेटिंग। बताइए फॉलोइंग सर्विस इज नॉट टिपिकली विद इन स्कोप ऑफ DIS के स्कोप में नहीं है। कह रहे आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल ड्रग और ड्रग फ्रूट इंटरेक्शन बिल्कुल होता है। सजेस्टिंग करना थेरेपेटिक ऑल्टरनेटिव टू प्रिस्क्राइब मेडिसिन से भी करेक्ट है। बाकी रिकमेंड करना सर्जिकल टेक्निक फॉर डिजीज का ट्रीटमेंट, ऐसा नहीं होगा बच्चों। बाकी प्रोवाइड करना डोजिंग गाइडलाइन इन रीनल हेपेटिक इम्पेयरमेंट, ये भी करेक्ट है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन सी तुम्हारा निकल के आया। कह रहे फॉलोइंग एग्जाम्पल है ड्रग और फूड का इंटरेक्शन, आइबुप्रोफेन का वाटर के साथ में, पेनिसिलिन अल्कोहल नहीं होगा, ये आपका टेट्रासाइक्लिन के मिल्क के साथ में इंटरेक्शन होता है, इनसोल्युबल चिलेट्स फॉर्म हो जाते हैं ना।
बाकी एस्पिरिन में बनाना भी नहीं होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कंडक्टिंग ए बायो इक्विवेलेंस स्टडीज फॉर जेनेरिक ड्रग, अभी आया था ऐसे क्वेश्चन। कह रहा असेस ड्रग का थेरेपेटिक एफिकेसी क्लिनिकल पॉपुलेशंस, आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल साइड इफेक्ट ड्रग का, एंश्योर करना सिमिलर रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन कंपेयर टू रेफरेंस। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बाकी डिटरमाइन करना ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके, तो ऑप्शन सी तुम्हारा सिंपल सा करेक्ट आंसर हो गया बच्चों। बायो इक्विवेलेंस स्टडीज कंपेयर करते हैं फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी जैसे कि सी मैक्स और एरिया अंडर द कर्व जो होता है जेनेरिक ड्रग का टू ए ब्रांड या रेफरेंस से क्या इंश्योर करने के लिए कि दे रिलीज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इनटू ब्लड स्ट्रीम एट द सेम रेट एंड एक्सटेंट, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ ड्रग इन्फॉर्मेशन सर्विस इन ए हॉस्पिटल, क्या प्राइमरी गोल है? एडवर्टाइज करना न्यू प्रोडक्ट टू पेशेंट्स या प्रोवाइड करना एक्यूरेट अनबायस्ड ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट्स, बिल्कुल करेक्ट है। बाकी मैन्युफैक्चर जेनेरिक ड्रग या मेंटेन ओनली बिलिंग रिकॉर्ड नहीं होगा। ऑप्शन तुम्हारा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल फॉर्मुलरी, हॉस्पिटल फॉर्मुलरी का प्राइमरी फंक्शन बताओ। हॉस्पिटल की फॉर्मुलरी जो होती है, कह रहे सर्व एज अ लीगल डॉक्यूमेंट फॉर फिलिंग मेडिकल नेग्लिजेंस केस, सर्व एज रेफरेंस ड्रग इन्फॉर्मेशन के लिए, रिकॉर्ड डेली पेशेंट बिलिंग एंड इंश्योरेंस क्लेम या इंक्रीज मार्केटिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, है ना। तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या करती है बच्चों, ये जो है इट सर्व एज अ रेफरेंस फॉर, इसमें ड्रग की इन्फॉर्मेशन वगैरह सब होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। हॉस्पिटल फॉर्मुलरी क्या है, कॉन्टिन्यूअली अपडेटेड लिस्ट होती है मेडिकेशंस की अप्रूव्ड फॉर यूज इन ए हॉस्पिटल अलॉन्ग विद एसेंशियल थेरेपेटिक इन्फॉर्मेशन जैसे कि डोज हो गई, है ना, इंडिकेशंस और कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ओके, कह रहे पर्पस ऑफ क्रैश क्राफ्ट इन द हॉस्पिटल ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्रैश क्राफ्ट का पर्पस है सेल मेडिसिन टू विजिटर्स, स्टोर एक्सपायर्ड ड्रग्स, ट्रेन न्यू स्टाफ या प्रोवाइड करना एमरजेंसी मेडिकेशन ड्यूरिंग कार्डियक अरेस्ट। ऑप्शन डी करेक्ट है। करेक्ट, क्रैश कार्ड्स होते हैं, क्रैश कार्ड्स या कोड कार्ड्स स्पेशलाइज्ड मोबाइल ट्रॉलीज डिजाइन फॉर रैपिड एक्सेस टू लाइफ सेविंग मेडिकेशंस इक्विपमेंट्स एंड सप्लाइज ड्यूरिंग क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी, से कार्डियक अरेस्ट हो गया या फिर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया। फिर कह रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द टाइप ऑफ सेलुलर ट्रांसफर विच टेक प्लेस। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बच्चों एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ट्रांसपोर्ट जो होता है वो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है ना। तो देखो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर एटीपी, बिल्कुल ज़रूरत है इसको, बिल्कुल सही है ऑप्शन वन। कह रहे विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रिक्वायर एटीपी विद कंसंट डज नॉट, देखो एटीपी की ज़रूरत है और इसमें ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो ऑप्शन वन करेक्ट हो जाएगा। ओके, कह रहे WHO इंडियन कंट्री ऑफिस ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन हाउ मैनी स्टेट्स। भाई इसका ऑप्शन ए कहाँ चला गया, ऑप्शन ए खो दिया मैंने इसका, तो ए ऑप्शन में था 5, तो वही आंसर है भाई इसका, ठीक है ना। ऑप्शन ए में है 5, तो 5 ही आंसर है इसका, ध्यान रखना। बी सी और डी तो गलत है, जो सही था वही नहीं दिख रहा, ठीक है, तो 5 हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। WHO इंडियन कंट्री ऑफिस इज इन कोलैबोरेशन विद द कर्नाटका स्टेट फार्मेसी काउंसिल सपोर्ट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 5 ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर इन द इंडिया। ओके, एक कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू प्रिडिक्ट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर इज, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर के लिए आपने कौन सा पढ़ा है, नॉन लिन पढ़ा है, कई बार एग्जाम में आया। ऑप्शन बी हो जाएगा नॉन लिन। ओके, नेक्स्ट क्या है, कार्डियक आउटपुट इज ए प्रोडक्ट ऑफ, कार्डियक आउटपुट जो होता है वो प्रोडक्ट है किस किस का, स्ट्रोक वॉल्यूम का और हार्ट रेट का, है ना। तो ऑप्शन तुम्हारा क्या हो गया, हार्ट रेट और स्ट्रोक वॉल्यूम का प्रोडक्ट, उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कार्डियक आउटपुट निकल के आ जाएगा तुम्हारा बच्चों। ऑप्शन बी करेक्ट है। हार्ट रेट का मतलब होता है कि हार्ट भाई 1 मिनट में कितनी बार बीट कर रहा है ना, बीट्स पर मिनट। स्ट्रोक वॉल्यूम होता है कि भाई वो पर बीट कितना वॉल्यूम ब्लड का पंप करेगा, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम तो कार्डियक आउटपुट निकल गया, टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट, है ना। तो ये तुम्हारा कार्डियक आउटपुट होता है। कह रहे एम्बुलेटरी पेशेंट्स आर ऑल्सो नोन एज, बच्चों ये आउट पेशेंट्स होते हैं, है ना, विच आर रिक्वायर्ड टू गो होम आफ्टर टेकिंग मेडिकेशंस, है ना। तो इन आउट पेशेंट्स भी कहते हैं एम्बुलेटरी पेशेंट्स को। बेड पेशेंट्स फिजिशियंस एंड इन पेशेंट्स नहीं होगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज मेंटेन टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ कंट्रोल्ड सब्सटेंस इन हॉस्पिटल फार्मेसी, है ना। तो बताइए कंट्रोल्ड सब्सटेंस की बात हो रही है बच्चों, स्टॉक कार्ड, कैश रजिस्टर, नार्कोटिक ड्रग रजिस्टर या सेल्स रिसिप्ट। तो ऑप्शन सी हो जाएगा नार्कोटिक ड्रग का रजिस्टर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन जो है सी करेक्ट है। इतने क्वेश्चन है बच्चों आज के वीडियो में, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।